ओम शांति। हमारे जितने भी शुभ चिंतक हैं, जो दर्शक वर्ग है, जो हमारे छात्र हैं, सबकी मंगल कामना के साथ और हम सब प्रसन्न हों, पूरी दुनिया में जहाँ भी दुख दर्द है वो समाप्त हो, इस मंगल कामना के साथ हमें आज एक अपाहिज व्यक्ति के दर्द को देखेंगे कि किस तरह से समाज के लोग, समाज में जिसको दायित्व दिया गया है, जिसको दुख दर्द दूर करने का, समझने का दायित्व है, वो लोग केवल अपनी देख रहे हैं और जो दुखिया है उसकी भावनाओं को नहीं देख रहे। तो ये न केवल दूरदर्शन वरन जो हमारे समाज के नेतागण हैं, हमारे समाज को जो लीडरशिप है, जो हम गुरु लोग हैं, ये हम सब का भी दायित्व है, जिसे समाज ने लीडरशिप का दायित्व दिया है। अगर हम अपने दायित्व को नहीं निभा पा रहे हैं, दर्द को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा नेतृत्व अक्षम है। तो देखते हैं किस तरह से एक दूरदर्शन माने टेलीविजन कार्यक्रम के प्रस्तोता लोग एक अपाहिज व्यक्ति के साथ, एक जिसको आजकल आदरणीय मोदी जी ने एक नया नाम दिया है, जिसको दिव्यांग उन्होंने कहा है, तो उसकी चर्चा हम करते हैं। नाम कोई भी ले लीजिए, लेकिन उसका जो पीड़ा है, दर्द है, समाज की जो भावना है, जब तक वो नहीं बदलेगी तब तक नाम बदलने से कुछ नहीं होता। तो कविता देखते हैं, रघुवीर सहाय जी की ये कविता है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान एक दुर्बल को लाएंगे, एक बंद कमरे में उसे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? अपाहिजपन तो दुख देता होगा, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ बताएंगे उसका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। वह बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? तो खुद हम इशारे से बताएंगे क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम अब इसके देखिए एक अर्थ को लेते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, मतलब क्या है? दूरदर्शन के काम ही खबरों को दिखाना, लोगों को दिखाना, लोगों की भावनाओं को दिखाना। तो यहाँ पर बोलने से तात्पर्य है कि ज़्यादातर लोग सुनेंगे। माने हमारी जब कहते हैं हम बोलेंगे, इसका मतलब हम बहुत दमदार अपने को समझते हैं कि हम बोलेंगे तो दुनिया सुनेगी। तो कभी देखिए उसी अंदाज में लिख रहा है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। हम समर्थ शक्तिमान, माने हमारे अंदर बहुत शक्ति है, हम बहुत पावरफुल है, हम जो चाहेंगे वही होगा, ऐसा टेलीविजन वाले मानते हैं। जो डिफरेंट चैनल्स है, उस जमाने में जब इन्होंने कविता लिखी थी तो एक ही चैनल था, उसका नाम दूरदर्शन था। लेकिन आज बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स आ गए, वो भी यही काम कर रहे हैं। एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, माने स्टूडियो के कमरे में लाएंगे एक बेचारे दुर्बल को, जो अपाहिज है, अपंग है, दिव्यांग है, उसको लाएंगे। उसे पूछेंगे कि तो क्या आप अपाहिज हैं? वे कहते दुनिया में अंधे को अंधा कहना बहुत गुनाह का काम है। तो ऐसे गुनाह दूरदर्शन वाले करते रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेचारा अपाहिज तो है, लेकिन उसे पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं? तो अब ये क्या उचित है कि बेचारा जिसको दिख रहा है जो चीज, उसे हम पूछें? लेकिन नहीं, वो पूछेंगे, फिर क्या होगा? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अब दुख कोई पूछने की चीज नहीं है, दुख क्या है? अनुभव की चीज है। इसलिए कहते हैं जाके पैर न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जिसने दुख का अनुभव नहीं किया वो दुख क्या जानेगा? तो क्या करते हैं? अनुभव नहीं करते, पूछते हैं। हाँ बताइए वह दुख क्या है? मतलब ऐसा पूछेंगे जैसे अजनबी की तरह से। लेकिन अब वो बेचारा जिसने अंतर्गत पीड़ा को भोगा है, और सूरदास की तरह से कहेंगे कि जो गूंगे को गुड़, तो गूंगे का गुड़ है, पीड़ा तो हमेशा पीड़ा ही होती है। तो वह व्यक्त होती है, खुद ही प्रस्फुटित होती है, वह कहने से नहीं आती है। लेकिन अब पूछेंगे, अब बेचारा जब पूछेंगे तो वो अपने दुख दर्द को बोल ही नहीं पाएगा, चुप रहेगा। फिर क्या होगा? हम उसे उकसाएंगे, उसे कहेंगे भाई सोचिए, थोड़ा प्रयास करिए, कैसा लगता है? तो अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है? थोड़ा कोशिश करिए, बताइए और प्रयास करिए।
बेचारा वो प्रयास तो करेगा, लेकिन क्या होगा, हम उसे कहेंगे कि कार्यक्रम को रोचक बनाना है, और कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हमें कुछ काम ऐसे करने हैं कि उसको रुलाना है। क्या करेंगे, हम उसे पूछ पूछ कर रुला दें। फिर क्या होगा, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। अब ये प्रश्न थोड़ी पूछा जाएगा, लेकिन हम इंतजार करते हैं कि रोएगा बेचारा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, क्या दिखलाएंगे भाई, एक फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर। जब आंख रोता है तो यहाँ पर सूजन आ जाती है, पलकों में सूजन आ जाती है। तो जो सूजन है उसको हम पर्दे पर दिखाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कोई हीरोइन मुस्कुरा रही है तो उसके होठों का चेहरा दिखाते हैं। किसी की आंखें बहुत सुंदर है तो पर्दे पर पूरी आंखें दिखाते हैं। वैसे बेचारा कोई रो रहा है तो उसके रोते हुए आंसुओं को पूरे पर्दे पर दिखाएं। अब ये कैमरे का चमत्कार है, फोटो एडिटिंग का चमत्कार है, तो उसे क्या करेंगे, उसको दिखलाने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बेचारा रोएगा तो दर्शक वर्ग भी क्या होता है, उसके आंसुओं से प्रभावित होता है, दुख से। इसीलिए आप लोग देखते हो कि फिल्मों में भी क्या होता है कि एक आध दो मृत्यु का भी सीन डाल देते हैं, क्योंकि जब लोग रोते हैं तो लोग हमारी भावनाएं प्रभावित होती हैं। जरूरत नहीं है, लेकिन अब उनके लटके झटके हैं, उनके तरीके हैं। ऐसे दूरदर्शन के भी ऐसे तरीके हैं कि वो उस अपाहिज, उस दिव्यांग को रुलाना चाह रहे हैं और उसकी आंखों को दिखाना चाह रहे हैं कि ताकि लोग उसे प्रभावित हो। और उसके ओठों की एक कसमसाहट भी, जब हम बात करते हैं हृदय की भावना हमारे ओठों के माध्यम से आती है, तो उसके ओठों को भी दिखाएंगे। फिर क्या होगा, आशा है कि आप उसे अपंगता की पीड़ा मानेंगे। तो बेचारा रोता नहीं है तो दर्शक कहते, दर्शक धीरज रखिए, हमें दोनों के एक संग रुलाना है, हमारे दर्शक को भी रुलाना है और बेचारे उस दिव्यांग को भी रुलाना है। लेकिन अब ऐसा होता नहीं। फिर क्या होता है भाई, आप कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब भाई जाहिर सी बात है कि दूरदर्शन वालों के पास समय सीमित होता है, तो उसे वो बंद करना चाहेंगे, क्योंकि बेचारा रोया नहीं तो उसको उस कार्यक्रम को ज़्यादा आगे फैलाना, आगे बढ़ाना नहीं चाहे, कहेंगे बंद करो। फिर क्या होगा भाई, अब मुस्कुराएंगे। अब देखिए दुख दर्द तो एक तरफ है, फिर जो उद्घोषिका होती है, वेरी साइलेंट स्माइलिंग। आप देख रहे थे सार्वजनिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, लेकिन अंदर से क्या वो बोल रहे होंगे, अंदर से क्या हो रहा होगा पूरे उस टीम को, कि बस थोड़ी सी कसर रह गई, जो बेचारा रोया नहीं और हम दर्शकों को अपनी टीआरपी नहीं बढ़ा पाए। तो विद्यार्थियों, ये जो कविता थी, ये क्या है, एक आजकल के समाज का अमानवीय हो जाने का वो है। आपने देखा होगा कि खबरें आती हैं कि कोई डूब रहा था, लोग फोटो खींचने में व्यस्त थे, उसको बचाने के लिए चिल्लाने, उसके बचाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे थे। तो ऐसा हमारा समाज उस दिशा में जा रहा है कि जहां पर हम अपने समाज में लोगों के दुख दर्दों को दूर करने के बजाय हम उनके दुखों में ही रस लेने लगते हैं, उन दुखों में अपना लाभ देखने लगते हैं। तो चाहे वो नेता वर्ग हो, चाहे जो भी हो, हमारा लीडरशिप हो, गुरु लोग, हम लोग भी कभी कभी ऐसा होता है, लोग दुखों से जब फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन करते हैं लोग। तो इस कविता का हमारे पठन पाठन का उद्देश्य इतना ही है कि हम लोग मानवीय बने और लोगों के दुख दर्दों से फायदा उठाने के बजाय उनको सकारात्मक रूप से उनके दुख दर्दों को दूर करने का प्रयास करें। और इस चैप्टर से जो प्रश्न प्राय पूछा जाता है कि यह कविता क्या मानवीयता की कविता है, या उस दिव्यांग के साथ जो कैमरामैन ने किया वो उचित था कि अनुचित था, क्या होना चाहिए आपके अनुसार। तो ये सारे जो प्रश्न हैं, आप एक बार फिर से इस कविता को पढ़ेंगे तो आपके पुनः समझ में आ जाएगा। और पढ़ने का प्रयास करें, एक बार पुस्तक से कविता पढ़ें, फिर ये व्याख्या देखें, फिर पढ़ें,
मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पूरे समझ में आ जाएगा। और इसमें मुक्त छंद है और भाषा जो है खड़ी बोली है, साहित्यिक खड़ी बोली है। तो इसी के साथ आप सबको धन्यवाद।